36 श्लोक संख्या 36 पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो पहले श्लोक को दोहरा लेते हैं। श्लोक दोहरा सकते हैं मेरे साथ। पापम एव आश्रयेता अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः तस्मात् न अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। दोहरा सकते हैं। अनुवाद कुछ इस तरह से, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति श्री कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा? और अपने कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? और तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य सुनिएगा। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, वैदिक आदेश अनुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। पहला विष देने वाला, दूसरा घर में आग लगाने वाला, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरे की भूमि हड़पने वाला और छठा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए। तुरंत, आपको नहीं करना है, जो क्षत्रिय वो कर सकता है, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। ये वैदिक आदेश। ऐसे जो 6 प्रकार के लोग आप कहीं पाए जाए तो आपको क्षत्रिय नहीं बनना है, आपको पुलिस को बोलना है। पुलिस भ्रष्ट हो चुका है आजकल। आतताइयों का इस प्रकार वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति ना था। वो स्वभाव से साधु था, अतः उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ भगवान श्री राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था, क्योंकि वो राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशेष प्रकार की आतताइयों से भेंट होती है। यह है उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताई जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से सज्जनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस प्रकार वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वो अपने जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है।
वो लक्ष्मीपति श्री कृष्ण को ये बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना कर रहे हैं जिससे अनिष्ट हो। किंतु श्री कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। तो तात्पर्य के आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये एक विशेष श्लोक है जो हमारे एक डाउट को क्लियर करता है कि आखिर भगवान अगर हैं, कृष्ण अगर भगवान हैं, तो फिर वो ऐसा मतलब क्यों चाहते हैं, है ना? वो ऐसा क्यों चाहते हैं कि वध किया जाए, है ना, नष्ट किया जाए? भगवान क्या द्वेष करते हैं क्या किसी से? लेकिन भगवान तो गीता में कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिया, है ना, मैं किसी को द्वेष नहीं करता, किसी को प्रेम नहीं करता, है ना। भगवान क्या पक्षपात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना? लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस संसार में धर्म को बचाए रखने के लिए, है ना, इस संसार में सुख और शांति को बनाए रखने के लिए आतताइयों को वध करना चाहिए। आतताई मतलब हमारी लैंग्वेज में आतंकवादी। आतंकवादियों को कोई भी सरकार खुला नहीं छोड़ती ना, बल्कि उनके खिलाफ तो वारंट रखा जाता है कि इस व्यक्ति को पकड़ोगे तो इतने लाख रुपए मिलेंगे आपको। तब क्या कारण है कि गवर्नमेंट दंड नहीं दे रही आतताइयों को, है ना? गवर्नमेंट जो है वो दंड नहीं दे रही है, क्योंकि गवर्नमेंट भ्रष्ट हो चुकी थी उस समय पुत्र मोह में। धृतराष्ट्र महाराज पुत्र मोह के कारण दंड नहीं देना चाह रहे थे अपने पुत्र को। जबकि हम लोग आज ये चर्चा करेंगे कि दुर्योधन ने और कौरवों ने सारे आतताई कर्म जो शास्त्रों में बताए गए हैं कि जिसका तुरंत वध करने का प्रावधान है, तुरंत उसको वध कर देना चाहिए। यहाँ पर 6 प्रकार की आतताई बताई है। तो भगवान जो है, भगवान तो एक तरह से, क्योंकि जब गवर्नमेंट भ्रष्ट हो जाती है तो सुप्रीम गवर्नमेंट को आगे आना पड़ता है ना। आपने सुना वो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है ना। वैसे ही भगवान ने जब देखा कि ये जो गवर्नमेंट है भ्रष्ट हो चुकी है, करप्ट हो चुकी है, धृतराष्ट्र महाराज के अंडर की जो गवर्नमेंट है, बाकी और लोग करप्ट नहीं हुए थे। आप देखिए विदुर जी समझा रहे थे, नहीं समझ रहे, पितामह भीष्म समझा रहे थे, नहीं समझ रहे, गांधारी समझा रही थी, नहीं समझ रहे। इसलिए धृतराष्ट्र किसी भी तरह से राज्य करने के लायक नहीं थे। धृतराष्ट्र जो है वो किसी भी तरह से राज्य करने लायक नहीं है। ये बात कौन डिसाइड करेगा? कृष्ण, क्योंकि वो सुप्रीम पर्सनालिटी है, वो इस संसार के पालन करता है। तो उनको देखना है कि कहाँ धर्म का नाश हो रहा है, तो धर्म की स्थापना के लिए उनको आगे आना ही पड़ता है ना। तो ये तो समझ में आया कि कृष्ण क्यों चाहते थे, क्योंकि समाज में शांति भंग हो जाएगी। अब ये जो आतताई है 6 प्रकार के, तो हम लोग अभी ये चर्चा करेंगे कि दुर्योधन जो है दुर्योधन किस तरह से ये 6 के 6 काम किए हैं। एक इन 6 में से इन 6 में से अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर्म करे, जैसे कि घर में आग लगा दे तुरंत मार डालो, जहर दे दे तुरंत मार दो, पराय स्त्री को ले जाए मार दो, वध कर दो तुरंत उसका। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि दुर्योधन तो इतना खतरनाक आदत है कि 6 के 6 काम अच्छी तरह से करती है उसने। तो आज हमारी चर्चा का विषय है कि दुर्योधन ने ये किए कि नहीं किए, और अगर उसने किए हैं तो क्योंकि गवर्नमेंट भ्रष्ट हो चुकी है, करप्ट हो चुकी है, इसलिए भगवान को सुप्रीम पर्सनालिटी, सुप्रीम गवर्नमेंट बनकर अर्जुन को आदेश देना पड़ा कि अर्जुन ये गवर्नमेंट भ्रष्ट हो चुकी है, इसलिए मैं तेरे को आदेश देता हूं इन सब का वध कर दे। तो क्या भगवान ने गलत किया? कुछ लोग बकवास करते हैं कृष्ण के लिए, नालायक। हिंसा की किताब है,
हाँ, तेरे घर में आग लगा देगा तब क्या करेंगे? तुम्हारी पत्नी को घर के ले जाएगा तब हिंसा नहीं करोगे तुम? ऐसे दुष्टों को वध करना जरूरी है। भाइयों को लड़ा दिया, अरे नाला को बोल छोटू से क्या बोल रहे हो? कृष्ण को लोग ऐसे बोलते हैं, लोग भूसा भरा है दिमाग में इसलिए बोलते हैं। तो जिनके भूसा भरा है उनको बताइए आप कि गवर्नमेंट भ्रष्ट हुआ और भगवान ने वो शासन अपने हाथ में लेकर अर्जुन को आदेश दिया, अर्जुन तू मार दे, सबका वध कर दे तुरंत। अब एक दो को ढूंढना मुश्किल है, सारों को एक साथ मारना है। कितने लोगों को फांसी लगाएंगे एक को ढूंढ के? सबको एक साथ वध करना है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात भी है प्रभु, कि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं आचार्य और पितामह ये भी क्या थे? आतताई कहे गए। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखा है इस बात को कि पितामह और आचार्य भी आतताई हुए। क्यों क्यों आतताई हुए वो? हाँ, आतताई इसलिए हुए क्योंकि आतताई का साथ दिया। भीष्म पितामह को अपनी प्रतिज्ञा की पड़ी है। वहां पुत्रवती को नग्न किया जा रहा है और उनको अपनी प्रतिज्ञा पा रही है, इसलिए भीष्म पितामह भी आतताई कहलाए। जहां धर्म नष्ट हो रहा है वहां पर प्रतिज्ञा को मायने नहीं रखा जाता। और क्यों आतताई बन गए थे ये? श्रील प्रभुपाद जी एक श्लोक में एक जगह कहते हैं, यहां पर ये समझने की बात है क्यों आतताई बन गए भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य? क्योंकि दुष्ट के यहां पर उन्होंने अन्न स्वीकार किया था। कहते हैं कि अगर दुष्ट का अन्न अगर आप स्वीकार करो तो आपका हृदय भी मलिन हो जाता है, तो आप धर्म को देख नहीं पाते। ये दुष्ट का अन्न कभी नहीं खाना चाहिए, स्वयं सीखा। इसलिए जो ब्राह्मण होते थे वो भी भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, तो सभी पवित्र जो पवित्र लोग होते हैं उन्हीं के यहाँ से भिक्षा लेना चाहिए, दुष्टों के यहाँ भिक्षा नहीं लेना चाहिए। ये भी सीख है इसमें। तो दुर्योधन यहाँ पर अन्न स्वीकार किया था भीष्म पितामह ने और द्रोणाचार्य ने, इसलिए ये लोग भी आतताई बन गए। इसलिए कृष्ण ने इनका विरोध करवाया। उनको तुरंत रिजाइन दे देना चाहिए था, इमीडिएटली पोस्ट पे से तुरंत रिजाइन देना चाहिए था पिता भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य जी को, ये दुष्टों का साथ दे रहे हो। और जंगल में चले जाना चाहिए था इससे अच्छा तो संन्यास ग्रहण करके, लेकिन क्योंकि दुष्टों का साथ दिया मन मलिन हो गया, इसलिए फिर भगवान ने उनका भी वध करवाया। ठीक है, तो अब जैसे शास्त्र आदेश अनुसार 6 प्रकार के लोग अगर दुष्ट कर्म करते हैं तो उनका वध कर देना चाहिए। तो पहला आता था ये विष देने वाला, है ना, जो विष दे वो पहले नंबर का आता था। ये ऐसे व्यक्ति का तुरंत वध कर देने का आदेश है शास्त्रों में। तो दुर्योधन ने विष दिया था क्या, ये देखेंगे 100%। हाँ, जो दुष्ट होते हैं ना, अब देखिए भीम से क्या परेशानी है।
दुर्योधन की। क्या प्रॉब्लम था उसको? नहीं, उसको मार डालना। तो जो इतना दुष्प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, आप देखिए बचपन के अंदर उसके अंदर ये स्वभाव है। कहते हैं पूत के लक्षण पालने में दिखते, और पूत के लक्षण पालने में नहीं। आपको पता है, हमने एक बार जब चर्चा की, दुर्योधन जब जन्म लिया था तब है ना गधे की तरह चिल्ला रहा ना। तब उसी समय ब्राह्मण ने कहा था कि धृतराष्ट्र महाराज इस लड़के का त्याग कर दीजिए आप, ये आपके पूरे वंश को नाश करवा देगा। लेकिन पुत्र मोह तो पागलपन। तो पुत्र मोह है, वो पागलपन है। भीम को जहर दे सकता है कोई व्यक्ति छोटी सी उम्र में अपने भाई को, वो आगे क्या नहीं कर सकता? मैं तो धृतराष्ट्र महाराज को मार सकता है वो। अगर धृतराष्ट्र महाराज साथ ना देते दुर्योधन का, तो धृतराष्ट्र महाराज को, गांधारी को भी मार सकता था वो। इसलिए भगवान ने उसको नष्ट करवाया, नारायण। फिर दूसरा आदत आई है घर में आग लगाने वाला। अगर कहीं पर आपके घर में कोई आग लगाए तो, और अगर आप अधिकारी हो तो आप उसको तुरंत वध कर सकते हैं, तुरंत मार सकते हो। तो घर में आग लगाया इस बदमाश ने, तो खतरनाक था। अपने मतलब बड़ी माँ, छोटी माँ और भाइयों को इन्होंने क्या किया था, ऐसा वर्णन है महाभारत में कि धृतराष्ट्र है ना से आज्ञा दिलवा के इनको कुछ दिनों के लिए वारणावत एक स्थान में रुकवाया था। कि जब ये धृतराष्ट्र महाराज, जब युधिष्ठिर महाराज बड़े हो गए थे, तो जब बड़े हो गए थे उस समय क्या हुआ था कि इन्हीं को राज्य मिलना था, है ना। ये पहले से ही जब धृतराष्ट्र ने राज सिंहासन संभाला था तभी डिसीजन हो चुका था कि अभी जब भी युधिष्ठिर बड़ा होगा तब मैं उसकी जगह पर राज्य कर रहा हूं। जैसे बड़ा होगा तो जब उन्होंने प्रपोजल दिया कि माता कुंती ने आगे प्रपोजल दिया कि महाराज बड़ा हो गया अभी, तो इसको राज्याभिषेक किया जाए, तो दुर्योधन सहन नहीं कर सका और कुछ दिन के लिए धृतराष्ट्र महाराज ने उनको वारणावत जगह में एक महल में रुकवाया। और वो महल स्पेशली दुर्योधन ने बनवाया था लकड़ी और लाक्ष होता है ना, लाख जो बहुत जल्दी आग पकड़ता है, ऐसे स्थान, ऐसे वस्तुओं का उन्होंने मतलब घर बनवाया था, लाक्षागृह इसको बोलते थे। लेकिन मारे कृष्ण तो राखे, राखे कृष्ण तो मारे। विदुर जी है ना, विदुर जी ने इनको समझाया कोड भाषा में, बोलते थे उससे मलेच लैंग्वेज को यूज किया था। मलेच लैंग्वेज अनेक तरह की होती है, उसमें इंग्लिश में मलेच लैंग्वेज। मलेच लैंग्वेज समझते हो, जो पापी लोग बोलते हैं, दुष्ट लोग बोलते हैं। मलेच में थर्ड क्लास लैंग्वेज, पर हमको बहुत शौक है थर्ड क्लास लैंग्वेज को बोलने का। इंग्लिश स्पोकन क्लासेस, जो भी हो, उन्होंने बोला, विदुर जी ने कोर्ट में समझाया, क्योंकि वो भाषा ऐसी थी जो कोई और नहीं समझ सकता था, सिर्फ युधिष्ठिर महाराज समझ सकते थे उस भाषा को। तो विदुर जी ने समझाया युधिष्ठिर महाराज को और बोला कि जब जाओ तो सबसे पहले सुरंग तैयार करना महल में, जो बाहर की तरफ निकले, ऐसे समझाया था। तो इसलिए दुर्योधन ने दूसरे घर में आग लगाने का प्रयास किया, इस तरह से भी उसको वध करना उचित है। लेकिन क्योंकि धृतराष्ट्र महाराज वध करना नहीं चाह रहे, इसलिए कृष्ण को आगे आना पड़ रहा है, इसका वध किया जाए दुष्ट का। घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, अगर कोई आप पे घातक हथियार से आक्रमण करता है तो उसका वध करने का अधिकार आपको। तो
उसने कहा घातक हथियार से आक्रमण किया था? आप बताइए। जेड़ दिया था, ये तो आपको पता है। आग लगाई थी, वो भी आपको पता है। घातक हथियार से कब हमला किया था? आप बोलोगे महाभारत युद्ध? नहीं, युद्ध में घातक हथियार वाला नहीं। वनवास में किया था आपने ना? यस, वनवास में किया था। क्योंकि जब पांडव वनवास में थे तब दुर्योधन को पता था कि उनके पास सेना नहीं है, ना ही उनके पास अस्त्र शस्त्र होंगे, तो इसने सेना के सहित आक्रमण कर दिया था पांडवों को। तब क्या हुआ? तो इंद्र ने गंधर्वों की सेना भेजी थी और गंधर्वों के लिए छुटकी काम, और एक चित्रसेन नामक गंधर्व जब हरा दिया गंधर्वों ने, तो चित्रसेन नामक गंधर्व था, वो दुर्योधन को लेकर उड़ गया आकाश। तो चिल्लाने लगा बचाओ। तब है ना युधिष्ठिर महाराज को दया आई, अर्जुन को बोला अर्जुन तेरे को कैसे किया है? शिव है ना? तब युधिष्ठिर महाराज को दया आई और अर्जुन को कहा कि इसको बचा के लाओ, नालायक। जब गंधर्व ले जाके ऊपर से गिराएगा तो मर जाएगा। तो ये था घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। फिर धन लूटने वाला। अगर कोई धन लूट ले तो उसको प्राण दंड दिया जा सकता है। तो धन कब लूटा था दुर्योधन ने? कौशल में या फिर कोई और? यस, जब भगवान कृष्ण की कृपा से युधिष्ठिर महाराज के लिए भगवान ने बनवाया था इंद्रप्रस्थ राज्य, और राजसु यज्ञ जब करवाया युधिष्ठिर महाराज ने, तब दुर्योधन की पार्टी भी आई थी देखने के लिए, और दुर्योधन का आगे वो जल गया, भस्म हो गया, जल गया। कितना ऐश्वर्य तो हस्तिनापुर में नहीं। क्या किया? अपने पिता धृतराष्ट्र को बोल के चौसर जुआ के लिए इन्विटेशन भिजवाया युधिष्ठिर महाराज को, और ऐसा कहा जाता है कि अगर क्षत्रिय को युद्ध के लिए या जुए के लिए ललकारा जाए तो क्षत्रिय मना नहीं कर सकता धर्म अनुसार। युधिष्ठिर महाराज ने मना नहीं किया, लेकिन ये बेचारे थोड़े कपट नहीं कर सकते ना प्रभु, साधु लोग हैं, महात्मा लोग हैं। और शकुनी जैसे कपटी लोग वहां थे, उन्होंने कपट से युधिष्ठिर महाराज का सारा राज्य छीन लिया, धन छीन लिया। दूसरे का धन हड़पने वाले थे दुर्योधन महाराज, तो निश्चित रूप से वध करने योग्य है। पांचवा नंबर का अर्थ तय होता है दूसरों की भूमि हड़पने वाला। तो भूमि कब हड़पी इन्होंने? हाँ बताओ। हाँ, क्योंकि डिसीजन ये हुआ था जुआ खेलने के बाद कि 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास अगर पांडव कर पाए तो इंद्रप्रस्थ राज्य वापस दे दिया जाएगा पांडवों। लेकिन जब 12 साल वनवास पूरा हुआ और 1 साल अज्ञातवास पूरा हो गया और पांडव आए धृतराष्ट्र महाराज के पास कि हमारा राज्य दे दीजिए हमको, तब दुर्योधन महाराज कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने प्रपोजल दिया कि आप 5 गांव दे दीजिए। क्षत्रिय है ना प्रभु, ब्राह्मण का काम नहीं कर सकते, वैश्य का काम भी नहीं कर सकते, शूद्र का काम भी नहीं कर सकते, बाय नेचर क्षत्रिय है। तब दुर्योधन ने कहा एक सुई की नोक बराबर भूमि भी नहीं मिलेगी। इंद्रप्रस्थ राज्य उसका था नहीं नियम अनुसार, लेकिन उसने हड़प लिया। तो
दूसरे की भूमि को जो हड़पता है वो आतताई कहलाता है। इस तरह से भी दुर्योधन वध करने योग्य था। और छठा, पराई स्त्री का हरण करने वाला। जब जुए में युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी को हार गए थे, तब द्रौपदी तैयार थी कौरवों के यहाँ पर दासी की सेवा करने के लिए, दासी की तरह द्रौपदी मां तैयार थी। और पांडव भी जीत लिए गए थे, वो भी दास बन गए थे दुर्योधन की, वो सब तैयार थे। लेकिन जब बाल पकड़े घसीटते लाया गया और ऐसे ऐसे काम किए गए, तब वो छठे नंबर का आतताई बन गया और तुरंत वध करने योग्य हो गया। तो इसलिए जो अर्जुन तर्क रख रहा है इस श्लोक में भगवान के सामने कि भगवान इन आतताइयों का वध करने पर हमें पाप लगेगा, तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में उस बात का खंडन कर रहे हैं कि अर्जुन तुमको आतताइयों का पाप का वध करने में पाप नहीं लगेगा। ये शास्त्र सम्मत बात है, ये शास्त्र सम्मत बात है। तो इसलिए भगवान ने भाइयों में युद्ध नहीं करवाया, भगवान ने सिर्फ आतताइयों का वध करवाया, जो कि एक राजा को करना चाहिए। भगवान तो सुप्रीम राजा है, अब यहाँ पर अर्जुन कृष्ण को माधव कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? माधव। क्यों कह रहे हैं माधव? इस श्लोक में अर्जुन ने कृष्ण को माधव कहा। स्वजनई कथम कत्वा सुखिन स्याम माधव। क्यों कह रहे हैं माधव? आप बताइए। और भारती की देवी और माधव क्यों कह रहे हैं कृष्ण को अर्जुन यहाँ पर? क्या कहा उसने? जल्दी बताओ नरेश। क्यों कह रहे माधव? एक आचार्य टीका में लिखते हैं कि माधव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि माधव का अर्थ होता है जो लक्ष्मी के पति, भाग्य देवी। तो माधव कह के कृष्ण को ये कहना चाह रहे हैं कि कृष्ण आप माधव हैं, ठीक है, और ये लोग क्या करना चाह रहे हैं कि लक्ष्मी को भोगना चाहते हैं। ये लोग क्या चाहते हैं? लक्ष्मी को भोगना चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि लक्ष्मी का भोग कर रहे हैं और नारायण की सेवा नहीं कर रहे हैं, है ना, आपको ऐसा लगता होगा कृष्णा, क्योंकि आप धर्म के एक्चुअली देखा जाए तो भगवान पांडवों की साइड नहीं थे, भगवान धर्म की तरफ थे। अगर पांडव भी धर्म के मार्ग पे चलेंगे तो भगवान उनके साथ नहीं रहेंगे। भगवान वहां है जहां जो लोग धर्म का पालन कर रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, अगर आप लोग चाहते हो प्रभु कि भगवान आपकी तरफ रहें, आपका साइड लें, भगवान पक्षपाती हैं? बिल्कुल है। धर्म का साइड लिया भगवान ने, कौरवों का साइड नहीं लिया। तो धर्म के मार्ग पे चलिए प्रभु, फिर भगवान आप ही का साइड लें। तो अर्जुन एक तरह से कृष्ण को कह रहे हैं कि कृष्णा, अगर आपको लगता भी है कि कौरवों की तरफ के जो लोग
लक्ष्मी को भोग करना चाहते हैं, है ना, तो भी आपको लगता है कि ये लोग नारायण की सेवा नहीं करना चाहते या धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं और लक्ष्मी को स्वतंत्र रूप से भोगना चाहते हैं, क्योंकि दुर्योधन ने क्या चाह रहा था कि भगवान का साइड नहीं ले रहा है वो। आप देखिए दुर्योधन ने क्या किया था। जब भगवान द्वारिका में थे तो दुर्योधन गया था कृष्ण के पास, है ना, और भगवान सो रहे थे। दुर्योधन सोच रहा कब उठेगा, और अर्जुन सोच रहे थे भगवान को सोने रेस्ट करना देना चाहिए। तो उस समय भी आप देखिए दुर्योधन ने नारायण को नहीं चुना, उसने नारायण की संपत्ति को चुना। यानी कि नारायण को नारायण की संपत्ति से अलग करके स्वतंत्र रूप से भोगना चाह रहा है। लेकिन अर्जुन ने लक्ष्मी को नहीं मांगा, नारायण की संपत्ति को नहीं मांगा, अर्जुन ने नारायण को ही मांगा। अर्जुन ने नारायण को मांगा। तो अर्जुन कहना चाह रहे हैं कृष्णा, अगर आपको फिर भी लगता है कि ये लक्ष्मी को स्वतंत्र रूप से भोगना चाहते हैं, तो भी मैं चाहता हूं कि मुझे मत डालो इसमें, आप ही इनका वध कर दीजिए, क्योंकि आपकी संपत्ति को ये लोग हड़पना चाह रहे हैं। तो आप छीन लीजिए इस संपत्ति को, जैसे आपने वामन अवतार में छीना था, जब आप परशु अवतार में थे, परशुराम अवतार में, तब इन्हीं क्षत्रियों ने इस भूमि को भोग के रूप में देखना लगे। तब आपने 21 बार क्षत्रियों का वध किया था, तो अभी क्यों नहीं कर रहे हो कृष्ण? अभी क्यों नहीं करते हैं आप? तो अर्जुन एक तरह से कहना चाह रहा है कि कृष्णा यार सुदर्शन निकालो और मैं मार रहा हूं, लेकिन मैं युद्ध नहीं करने वाला, है ना। और कृष्ण ने किया कई बार ऐसी बात की। शिशुपाल को बड़ी सभा में मारा सुदर्शन से, कई बार कृष्ण ने सुदर्शन से उपयोग किया। तो एक तरह से अर्जुन कृष्ण को कहना चाह रहे हैं कृष्ण आप ही वध करें इन आतताइयों का। तो हम लोग एक चीज पे चर्चा करना चाह रहे थे कि क्योंकि हम माधव प्रयोगत एक आचार्य ने टीका में लिखा कि लक्ष्मी जी ने भागवतम के 8वें स्कंद में 8वें अध्याय में एक कथा आती है कि जो क्षीर सागर इधर नहीं है, क्षीर सागर ब्रह्मलोक के भी ऊपर है। पहले पृथ्वीलोक, फिर जनलोक, तपलोक, मरलोक, फिर ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक के भी ऊपर है क्षीर सागर। वहां पर भगवान विष्णु हैं और वो दूध के सागर में लेटे रहते हैं और वहीं से पालन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो जो क्षीर सागर ये हमारा वाला समुद्र नहीं है। आप सोच रहे हमारा तो लवण समुद्र है, लवण नमक का समुद्र है। तो जो मंथन हुआ, समुद्र मंथन, वो हमारे यहाँ नहीं हुआ था। वो क्षीर सागर, ब्रह्मलोक के भी ऊपर क्षीर सागर है, वहां पर ये घटना हुई। तब उस समय लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। तो लक्ष्मी जी ने श्री भगवान को चूज किया था। तो वर्णन है भागवतम में कि क्या लक्षण देखे माता लक्ष्मी ने भगवान में कि उन्होंने देवता और असुरों में से किसी को भी चूज नहीं किया, श्री भगवान को ही वरमाला पहनी। इसकी चर्चा के लिए थोड़ा समय चाहिए, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे।